मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित कर दी है और मौसम के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी संभागों में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित पूरे प्रदेश के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि फिलहाल मध्य प्रदेश के लोगों को ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तर भारत की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंड का असर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह शाम ठंड का प्रकोप सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम में कड़ाके की ठंड का संकेत दे रहा है। वहीं ग्वालियर में 9.8 डिग्री, उज्जैन में 8.0 डिग्री, दमोह में 8.5 डिग्री, जबलपुर में 8.6 डिग्री, खजुराहो में 8.2 डिग्री, मंडला में 8.5 डिग्री, नरसिंहपुर में 8.6 डिग्री, रीवा में 7.3 डिग्री और सतना में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में इस लगातार गिरावट ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है और लोग सुबह से ही ठंड से बचाव के उपाय करने को मजबूर हैं। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में दृश्यता घटकर मात्र 200 मीटर तक रह गई है। ऐसे में सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ गया है। प्रशासन और यातायात विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय बेहद सावधानी बरतें, रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। सुबह के समय हाईवे और शहरों की सड़कों पर कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है, जिससे कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। तेज ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अचानक बढ़ी ठंड की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड में देर तक खुले में ना रहें और शरीर को पूरी तरह ढक कर रखें। ग्रामीण इलाकों में भी ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय खेतों में फसलों पर ओस जमना शुरू हो गई है और इस बात का संकेत है कि तापमान काफी नीचे चला गया है। किसानों के अनुसार सुबह के वक्त ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है और हाथ पैर सुन्न होने जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि ओस जमने से कुछ फसलों को फायदा भी मिल सकता है, लेकिन अत्यधिक ठंड फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में किसान भी मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरतमंद और राहगीर ठंड से राहत पा सके। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह से ही अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गांवों में चौपालों और घरों के बाहर लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में इस बार ठंड रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। आमतौर पर जनवरी में जिस तरह की सर्दी पड़ती है, वैसी ठंड का एहसास अभी से होने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर की ओर से ठंडी हवाओं का प्रवाह लगातार जारी है। ऐसे में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है, इसलिए लोगों को पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। सुबह के समय कोहरे और ठंड के कारण सड़क पर निकलते वक्त विशेष सावधानी आवश्यक है। साथ ही ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना, पर्याप्त गर्म भोजन करना और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है और आने वाले दिनों में सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।